मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूँ। मित्रों, इस चैनल और पेज पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो लेकर के आया हूँ वह कुंडलिनी पर है। कुंडलिनी पर आज की चर्चा यह है कि कुंडलिनी का क्या मायने है, क्या अर्थ है, क्या भूमिका है, और कुंडलिनी जब किसी की खुलती है तो उस व्यक्ति को क्या क्या लाभ होता है और क्या क्या नुकसान होता है। दोनों बात है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों बात है। इन्हीं सब बिंदुओं पर आज की चर्चा है और उम्मीद करता हूं कि आप सबको अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। आध्यात्मिक रूप से कुंडलिनी की उपस्थिति मूलाधार चक्र पर मानी गई है। तो मूलाधार चक्र के पास उसी पर उनका निवास है। मूलाधार चक्र होता कहाँ है? तो जहाँ हमारी शौच की जो स्थिति होती है, जहाँ से टूल निकलता है अर्थात मल निकलता है, मल द्वार के ऊपर यहाँ मूलाधार चक्र माना जाता है और इसी पर माता कुंडलिनी की उपस्थिति होती है। जितने भी साधक होते हैं, जितने तपस्वी होते हैं, प्राचीन काल से अब तक सबको कुंडलिनी की खुलने की आवश्यकता महसूस होती है और कुंडलिनी जागरण अपना करते हैं। कुंडलिनी जागरण के बाद ही साधक की साधना सफल हो पाती है। कुंडलिनी अगर जिस व्यक्ति की उदित नहीं होती हैं तो उसकी साधना अधूरी मानी जाती है, क्योंकि जब तक कुंडलिनी खुलेंगे नहीं तब तक जो है उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं होगी। थर्ड आई खुलेगा, थर्ड आई नहीं खुलेगी। तो इसलिए साधक को कुंडलिनी की बड़ी आवश्यकता है। उसे कुंडलिनी खोलने के लिए जी जान लगानी पड़ती है, काफी मेहनत करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, ऊर्जा संग्रहण करनी पड़ती है। ऊर्जा संग्रहित करने के बाद ही कुंडलिनी उदित होने में सफलता मिलती है। और यह कुंडलिनी का आध्यात्मिक परिचय है। इसमें और भी बातें जुड़ जाती हैं। कुंडलिनी को माता पार्वती के रूप में देखा गया है, दुर्गा जी के रूप में देखा गया है, गणेश जी के रूप में देखा गया है। माना गया है कि इसे मूलाधार चक्र पर माता गणेश, पिता गणेश और माता पार्वती की उपस्थिति होती है, दुर्गा जी की उपस्थिति होती है। और वैसे भी आप सभी लोग जानते हैं कि माँ पार्वती ही दुर्गा हैं, काली हैं, सारे स्वरूप में वही है, महाविद्या के रूप में वही है, सब कुछ वही है। तो इसलिए तप और साधना के रास्ते में कुंडलिनी खुलना बहुत जरूरी हो जाता है। और अब रहा कि ये खुलती कैसे हैं, तो इनके खुलने का दो ही स्रोत है। जाप करने पर ही ये ऊर्जा के रूप में उपस्थित हो पाते हैं। वैसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से माना गया है कि कुंडलिनी यहाँ सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। कुंडलिनी मतलब कुंडल की भांति ये सर्पाकार गोला मार करके और वो रहती हैं दबी हुई। जैसे ही उनको ऊर्जा मिलती है वो
उठ पड़ती हैं। वो सुसुप्ता अवस्था से जागृत अवस्था में हो जाती हैं और जागृत अवस्था होने के बाद वो धीरे धीरे अपना काम करना शुरू कर देती हैं। इन्हें शक्ति भी माना गया है, शक्ति कहा भी जाता है। तो अब रहा कि कुंडलिनी का काम क्या है, ये क्या करती हैं, साधना में इनकी क्या आवश्यकता होती है। तो कुंडलिनी का काम है सारे चक्रों का खुलना। जो प्रमुख रूप से 7 चक्र बताए गए हैं, मूलाधार से लेकर के और सहस्रार तक, यहाँ तक वो पहुंचती हैं, एक एक करके सारे चक्रों का उद्भेदन करती हैं, खोलती हैं और धीरे धीरे वो शिव केंद्र तक, शिव शक्ति तक, यहाँ शिव तक आके मिल जाती हैं, ब्रह्मानंद तक आके मिल जाती हैं, सहस्रार आके मिल जाती हैं। इसलिए यहाँ वो शक्ति शिव से आके जैसे ही मिलती हैं तो शिव शक्ति का मिलन हो जाता है, अर्थात भगवान शिव का पार्वती से मिलन हो जाता है, ऐसा माना गया है और जाना भी गया है। वह साधक बढ़िया से समझ सकता है इस बात को कि जिसकी थर्ड आई खुली है, या साधक हैं, पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, संत हैं, महात्मा हैं, तो इस बात को बढ़िया से जानते हैं। और जब फूलती हैं तो ये क्या करती हैं कि अब रहा कि ये कैसे, जब अगर खुलती हैं तो कैसे आपको बुझाएगा कि कुंडलिनी आपकी जागृत हुई है, आपको इसे समझिएगा। तो पहला तो यही है कि कमर से लेके और नीचे तक आपको टेटनी टाइप की होगी, या पीछे जो यहाँ ये शौच नली से ऊपर में जो है वो फट फट की आवाज आती है। जब आप पूजा करने बैठिएगा, साधना करने बैठिएगा, तो पीछे फट फट की आवाज आती है और चटकता है, गूंजने का आवाज आता है। वहां लंबी सांस लेने पर भी वहां आवाज गूंजती है। तो आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडलिनी खुल रही है धीरे धीरे। यहाँ दर्द भी होता है, सूजन भी हो जाता है और पसीना काफी आना शुरू हो जाता है शरीर में। आपके जंघों पर लाल लाल चकत्ता लगता है, एलर्जी टाइप का, थोड़ा फुंसी निकलना शुरू हो जाता है। तो बस आप समझ लीजिए, अगर आप पूजा करने वाले व्यक्ति हैं, ज्यादा जाप कर रहे हैं, तो आपकी ऊर्जा इकट्ठा हो रही है और वो खुल रही है धीरे धीरे। जब वो मूलाधार को खोल लेती हैं, तब वो क्या करते हैं, जैसे ही ऊर्ध्वगामी होती हैं, अर्थात नीचे से जैसे ऊपर उठती हैं, तो धक्का लगाती हैं कहाँ, तो स्वाधिष्ठान चक्र पर। स्वाधिष्ठान चक्र पर ये ब्रह्मा जी का केंद्र माना गया है, सृजन स्थल है, सृजन केंद्र है। और यहाँ जब ये स्वाधिष्ठान चक्र को खोल लेती हैं, तो उस समय स्त्री चाहे पुरुष का सेक्सुअल व्यू बढ़ जाता है, वो विपरीत योनि के प्रति उसका आकर्षण होना शुरू हो जाता है और जो है सौंदर्य चीजों को देखना शुरू करता है। यही साधक की सबसे बड़ी परीक्षा होती है कि जातक के अपनी साधना को अगर इसी जगह बचा लेता है तो बच जाता है, और नहीं तो फिर सत्यानाश हो जाता है। कुंडलिनी फिर धाम से नीचे गिर जाती है, क्योंकि विपरीत योनि के प्रति आकर्षण होगा, लव अट्रैक्शन होगा, आप फंस जाइएगा, मोह माया में जकड़ जाइएगा और फिर कहानी खत्म हो जाती है। फिर हमने नए सिरे से मेहनत शुरू है। तो कुंडलिनी जब उठती हैं, तो आप जब जगती हैं तो अध्यात्म में ज्यादा मन लगेगा, पूजा पाठ में भी ज्यादा मन लगेगा, आपको एकांत बैठने का मन करेगा, एकांत चिंतन करने को मन करेगा, और इस संसार के प्रति आप सोचिएगा कि संसार में क्या है, क्या चीज नहीं है। अब रहा कि तो कुंडलिनी से लाभ क्या है, कुंडलिनी खुलने से लाभ क्या है। तो लाभ यह है कि आपके सातों चक्र खुल जाते हैं। और नुकसान क्या है कि अगर जैसे मान लीजिए स्वाधिष्ठान चक्र है, हृदय चक्र है, जैसा अनाहत चक्र कहा गया है, इस पर संतुलन अगर बना के नहीं रखते हैं तो विपरीत योनि के प्रति आपका प्रेम हो जाता है। और यही कारण है कि बड़े बड़े संत महात्मा
अपने पद से भ्रष्ट हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, तो उनकी साधना खंडित हो जाती है और फिर उनको पहला कला से ककाहारा पढ़ना शुरू पड़ता है। तो इसलिए और भी नुकसान फायदे हैं इसके। तो मैं समय का ध्यान रखते हुए बात समाप्त कर रहा हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जय मां गायत्री, हर हर महादेव।